नमस्कार दोस्तों, डीएपी विस एनपीके। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएपी खाद और जो एनपीके खाद आता है उनके बारे में समझेंगे। इन दोनों खादों के बारे में हम इस वीडियो में अंतर समझेंगे कि कौन सा खाद बेहतर है, क्या दोनों खाद बेहतर है, दोनों समान है, दोनों में क्या अंतर है, कौन सा खाद किससे बेहतर है, सारी चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और इन फर्टिलाइज़र में क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं और ये पौधों को कैसे फ़ायदा पहुंचाते, मिट्टी में कैसे नुकसान पहुंचाते, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं पहले डीएपी फर्टिलाइज़र की, डीएपी खाद की। दोस्तों जो डीएपी खाद है, डीएपी जो फर्टिलाइज़र आता है उसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। जैसे कि आपने डीएपी का जो कट्टा रहता है उस पर देखा होगा डाई अमोनियम फॉस्फेट लिखा हुआ और 1846 लिखा हुआ। इसमें दोस्तों जो 1846 है उसका मतलब होता है कि इसमें 18% नाइट्रोजन की मात्रा है और 46% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों जिससे कि डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित होती है और फास्फोरस उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों जो डीएपी खाद है वह लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर यह अमोनिया और मोनो अमोनियम फॉस्फेट में विघटित होता है और यह 155 डिग्री सेल्सियस पर फास्फोरस और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से डीएपी खाद पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और प्रारंभिक सल्फर की मात्रा भी प्रदान करता है। तो दोस्तों यह खाद पौधों की वृद्धि विकास के लिए उपयोग किया जाता है। इन खादों का दोस्तों प्रयोग हमें मिट्टी के साथ मिलकर या फसल रोपाई पर करना चाहिए या फसल रोपाई के दौरान यानी कि इसका खड़ी फसल में प्रयोग एनपीके में उसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। तो यदि आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको अलग से पोटेशियम देने की जरूरत पड़ेगी और यदि आप 12 तो इसमें आपको अलग से और यह सल्फर की पूर्ति नहीं करता है। तो इसलिए आपका जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें 11% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो उससे आपकी फसलों के लिए सल्फर की मात्रा की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों जो डीएपी खाद है वह मिट्टी में घुल जाता है और मिट्टी के पीएच को अस्थायी रूप से क्षारीय बना देता है। यानी स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से वो इसको क्षारीय बनाता है, जिससे क्या होता है कि फसल की शुरुआती विकास में उर्वरकों के बेहतर अवशोषण में मदद मिलती है। और इसी प्रकार से हमारा एनपीके खाद भी कार्य करता है। तो कुछ इस प्रकार से इन खादों का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से यह मिट्टी में घुलकर पौधों के लिए पोषक तत्वों का अवशोषण करवाते हैं। दोस्तों दोनों जो फर्टिलाइजर है दोनों वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर यानी पानी में घुलनशील पदार्थ है, पानी के साथ घुलनशील पदार्थ हैं। तो आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है कि दोनों में से कौन सा खाद बेहतर है। दोनों खाद अपनी अपनी जगह बेहतर है। बस फर्क इतना है कि एक में पोटेशियम की मात्रा नहीं पाई जाती है और एक में पोटेशियम की मात्रा
पाई जाती हैं। तो यदि आप डीएपी खाद देते हैं तो पोटेशियम भी साथ में दे दीजिए, और यदि आप एनपीके 12-32-16 देते हैं तो इसमें आपको पोटेशियम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर हाँ आप सिंगल सुपर फास्फेट का खाद का प्रयोग जरूर करें। तो कुछ इस प्रकार से हमने दोनों खादों में अंतर समझा है, और दोनों खादों के परिणाम को देखते हुए हम ये आकलन निकालते हैं कि दोनों खाद बेहतर हैं। अब बात करते हैं कि इनका क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, हमारी मिट्टी में जो हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो इनका नुकसान ये होता है दोस्तों कि हमारे जो मृदा जनित जीव होते हैं, जो कि हमारे मित्र कीट मित्र फफूंद होते हैं, जो मिट्टी में जैव अपघटन करते हैं और पोषक तत्वों का भंडारण करते हैं, वो जीव उन जीवों को इन खादों से नुकसान होता है। वो जीव धीरे धीरे इन खादों के प्रयोग से समाप्त हो रहे हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक जैविक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, हमारे घर पे बने हुए खादों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन से खाद का प्रयोग करते हो और आपको कौन से खाद का रिजल्ट बेहतर मिला है।